bachcho, let's see this question. So the question over here says, write the complete name of the diagnostic test for AIDS. Explain the principle it works on. So question में बोला है कि हमें जो AIDS है उसका कौन सा diagnostic test है जिसको use करके हम उसका diagnosis कर सकते हैं वो बताना है. And explain the principle it works on. So the key concept given here is AIDS. अब AIDS क्या होता है? अगर हम AIDS के full form की बात करते हैं तो AIDS का full form होता है Acquired Immunodeficiency Syndrome. ये जो होता है हमारा, ये ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम काफी सीवियरली अफेक्टेड होता है एंड इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर इंडिविजुअल्स. ये जो होता है हमारा, इट इज कॉज्ड बाय HIV. एंड HIV अगर हम फुल फॉर्म देखें इसकी तो वो होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ये हमारा वायरस जो होता है ये कॉज करता है एड्स को. अगर हम बात करते हैं कि वायरस कैसे अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, सो इट वीकेंस आवर इम्यून सिस्टम बाय टारगेटिंग CD4 सेल्स. ये जो है ये हमारी CD4 सेल्स को टारगेट करता है. CD4 सेल्स जो होती हैं वो हमारी होती हैं T हेल्पर सेल्स एंड इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में. नाउ इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस. अगर हम क्योर की बात करें तो एज सच इनका कोई क्योर नहीं होता है, बट जो लाइफ है इट कुड बी इम्प्रूव्ड बाय आर्ट. आर्ट क्या है? आर्ट हमारी एक ऐसी थेरेपी है जिसका हम फुल फॉर्म अगर देखें तो वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. ये थेरेपी की वजह से काफी जो लाइफ है वो इट कुड बी इम्प्रूव्ड, हाउएवर इट कुड नॉट बी कंट्रोल प्रॉपर्ली. ये जो होता है ये हमारा HIV को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड इससे जो है हमारा एड्स का प्रोग्रेशन कम हो जाता है. फर्दर देख लेते हैं अगर हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं. व्हाट कुड बी द पॉसिबल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स? जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये जनरली यूज होता है हमारा ELISA. ELISA क्या होता है? ELISA का अगर हम देखें तो ELISA इज एंजाइम लिंक्ड. ELISA इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये हमारा एक ऐसे होता है एंड इसमें जनरली देखा जाता है दैट हमारे एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के थ्रू ये जो हमारा ऐसे होता है ये वर्क करता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं इसके, द प्रिंसिपल ऑफ ELISA इज that it works on principle that specific antibodies, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं ये बाइंड करती हैं हमारे टारगेट से. इट बाइंड्स द टारगेट एंटीजन. ये टारगेट एंटीजन को बाइंड करने के बाद जो है ये डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं एंड क्वांटिफाई करती हैं एंटीजन बाइंडिंग को. therefore it works on principle that specific antibodies bind and detect the bind the target antigen and detect the presence and quantify the quantity of antigens binding. बेसिकली ये जो होती है बाइंडिंग की वजह से हमारी जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं वो बताने में ये हेल्प करती है. अगर हम एड्स की बात करें कि ये एड्स में कैसे हेल्प करती है, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो ELISA होता है इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV. ELISA अब जब एड्स में देखा जाता है तो एड्स में कैसे डायग्नोसिस होता है? ये वर्क करता है टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एंड ये किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV. HIV के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं ये उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. नाउ अब अगर हम देखें हाउ इट वर्क्स, ये जो होता है हमने देखा कि हमारा एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पर वर्क करता है. अब अगर हम इसका हाउ इट वर्क्स देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. व्हाट हैपेंस इज कि दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स एन एंटीजन. HIV एंटीजन जो होता है जनरली उसको लिया जाता है and it is being coated on a surface. When the patient's blood sample is added, if HIV bodies are present, they will bind to HIV antigen. यहाँ पर जो होता है हमारा ये एक रिएक्शन देखा जाता है एंड इसमें जो हमारी HIV एंटीजन होते हैं HIV एंटीबॉडीज से बाइंड करते हैं. HIV एंटीजन जो होते हैं ये हमारे बाइंड करते हैं एंड ये किससे बाइंड करते हैं? ये हमारे
पेशेंट के जो ब्लड में HIV एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये उनसे बाइंड करते हैं। सो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि अब हमें ये जो एंजाइम रिएक्शन है इसको देखना है। सो व्हाट हैपेंस इज कि बाइंडिंग के बाद जो हमारी एंटीबॉडीज हैं टू द एंटीजेंस, सो इसके बाद हमारी एक एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जाती है। सो जो हमारा एंजाइम लिंक्ड है उसकी सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है हम ऐड करते हैं, एंड इसके बाद क्या होता है, ये एडेड होती है एंड ये जो होती है इट बाइंड्स टू आवर ह्यूमन एंटीबॉडीज। सो फर्दर this enzyme linked antibody produces a detectable color change। so इसके वजह से एक detectable color change होता है, एंड इसके बाद when a specific substrate is added, so जैसे हम लोग एक substrate को ऐड करते हैं एक detectable color change जो है वो दिखता है। so अब अगर हम लोग थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, हम जनरली यहाँ पर कलर चेंज को देखते हैं। so what happens is the intensity of the color change corresponds to the amount of antibody present। so जो कलर की इंटेंसिटी है वो बताएगी कि हमारा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, so amount of antibody in patient sample। so अब अगर हम लोग आगे देखें, what happens is कि फोर्थ स्टेप में देखा जाता है डिटेक्शन। so what happens is कि a color change means the HIV antibodies are present in patient's blood suspecting exposure to the virus। so color change जो होता है वो हमें हेल्प करता है in detecting that जो ब्लड है उसमें हमारी HIV एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट है। सो ऑल्सो एलाइजा जो होता है ये हमारा हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है एंड is commonly used for initial screening tool of for HIV detection। so because ये हमारा highly sensitive होता है इसको initial use करा जाता है, and इसके बाद अगर हमें confirmation चाहिए तो we generally follow up with it with a western blot। so western blot जो होता है ये हमारा accurate diagnosis कर देता है further and confirmation में help करता है। so therefore the correct answer for this given question is this। hope you understood it well। best of luck।